विषय न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार सलाम। दर्शक, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने मंगलवार को अपने ईरानी काउंटरपार्ट सैयद अब्बास अरागची से बात की और वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा की। 28 फरवरी के बाद से ये उनकी तीसरी बातचीत थी, जब यूएस और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद पूरे इलाका में कई देशों पर जवाबी हमला किया गया था। जयशंकर जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया, आज शाम ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ चल रहे झगड़े के बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट पर डिटेल में बातचीत हुई। हम टच में रहने पर सहमत हुए। दोनों मंत्रियों के बीच पहले 2 बार बात हो चुकी है। पहले 28 फरवरी और फिर 5 मार्च को दोनों नेताओं ने बातचीत भी की थी। दर्शक, इसके साथ ही एस जयशंकर जी ने मंगलवार को अपने जर्मन और दक्षिण कोरियाई समकक्षों से भी बात की, क्योंकि नई दिल्ली पश्चिम एशिया संकट, खासकर एनर्जी सप्लाई की नतीजों से निपटने के लिए डिप्लोमेटिक कर जो कोशिश था वो तेज कर रहा है। एस जयशंकर जी ने सोमवार को संसद में कहा था कि कोशिश तो हुई है, लेकिन इस वक्त लीडरशिप लेवल पर ईरान के साथ कनेक्ट करना साफ तौर पर बहुत मुश्किल है। जयशंकर जी ने आगे कहा कि वेस्ट एशिया में लड़ाई के दौरान ईरान में लीडरशिप लेवल पर भी कई लोग मारे गए हैं और उन्होंने सरकार का 3 बड़े मैसेज भी बताए। दिल्ली शांति और बातचीत पर लौटने का पक्ष में है, इंडियन डायस्पोरा की सुरक्षा प्राथमिकता है और एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ऊपर होगी। राज्यसभा में वेस्ट एशिया के हालात पर अपनी तरफ से बयान देने वाले जयशंकर जी ने कहा कि लड़ाई शुरू होने के बाद से करीब 67,000 इंडियन नागरिक लड़ाई वाली इलाका से लौट आया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी पक्ष ने 28 फरवरी को इस इलाका में 3 जहाज़ों को भारतीय बंदरगाहों पर डॉक करने की इजाज़त मांगी थी, जो 1 मार्च को दे दिया गया। बीएन का एक्सक्लूसिव व्यू।